तो भाई आज की कहानी काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आपने वैसे बहुत सारे एनिमे देखे होंगे जिसमें कि हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर होता है। लेकिन वो अपनी ताकत को दुनिया से छुपा कर रखता है। लेकिन ये एनिमे थोड़ा सा उल्टा है। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी है कि जब भी वो कोई काम करने जाता है तो कुछ और ही हो जाता है और देखने वालों को लगता है कि भाई ये तो एक हीरो है। और उसकी इसी किस्मत की वजह से बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से सामना करना पड़ जाता है। अब भाई क्या और कैसे होता है वो तो आपको देखकर ही पता चलेगा, तो जल्दी से अपने हाथों में पॉपकॉर्न पकड़ लीजिए क्योंकि ये एनिमे बहुत ज्यादा ही मस्त होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए कहानी का शुभारंभ करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये दुनिया काफी ज्यादा ही खतरनाक है। इसमें एडवेंचरर ट्रेजर की तलाश में बड़े बड़े डेंजन्स में जाते हैं और फैंटम से फाइट कर कर रिलिक्स नाम का ट्रेजर पाते हैं, और इस ट्रेजर को पाने वाली टीम इस दुनिया की सबसे ताकतवर टीम मानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें कुछ लौंडे लपाड़ों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम भी बड़े होकर एक महान क्लैन बनेंगे और सबसे ताकतवर होकर फेमस हो जाएंगे। हम लोगों के पास भी बड़े बड़े ट्रेजर्स होंगे। और ये जो इतनी बड़ी हाक रहा है ये हमारा मेन कैरेक्टर नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर तो ये रहा जो डरपोक सा कोने में दुपा हुआ है, मतलब छुपा हुआ है, वही हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है क्राई, जो कि भाई उसके नाम पर सूट भी करता है। यहाँ पर सभी लोग फैसला करते हैं कि वो बड़े होकर एक टीम बनाएंगे और साथ में ताकतवर बनेंगे। इसके बाद हमें 10 साल बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर एक टाउन के एडवेंचर गिल्ड में एक बहुत फेमस एडवेंचरर ग्रुप अपने टीम में एक नए मेंबर को ऐड करने के लिए इंटरव्यू ले रही होती है, जिसके लिए भाई दूर दूर शहरों से बहुत सारे लोग आए होते हैं और एक लंबी चौड़ी भीड़ लगी होती है। और उसी भीड़ में हमारा मेन कैरेक्टर क्राई भी होता है जो कि भाई चोली पहनकर झोली बाबा बना होता है। तभी उसके पास एक रूरा नाम की लड़की आती है जो कि उससे बातें करने लग जाती है। रूरा भी यहाँ पर ग्रुप को ज्वाइन करने आई थी, लेकिन भाई उसे कोई ढंग का इंसान नहीं मिल रहा था जिससे कि वो बात कर सके, तो वो सीधे क्राई के पास आ गई। वो क्राई से हाथ मिलाने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है, लेकिन क्राई किसी वजह से अपना हाथ नहीं निकालता है। रूरा को ये चीज थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो इस पर ज्यादा गौर नहीं देती है और क्राई को बताती है कि वो यहाँ पर फेमस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आई है। उसकी यह बात सुनते ही आगे खड़ा गार्ग नाम का बंदा उसकी बेइज्जती करने लगता है और उससे कहता है कि तुमने अपना लेवल देखा है, तुम सिर्फ 3 लेवल की हो और तुम इतनी ताकतवर भी नहीं हो कि उनकी टीम में आ सको। जिस पर रूरा गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें मेरी पावर्स देखनी है तो मुझसे फाइट करो आकर। अब भैया उन दोनों के बीच में लड़ाई का माहौल बन रहा था और उन दोनों को ऐसे लड़ता देखकर क्राई की फट जाती है और वो कहता है कि भाई मुझे अभी यहाँ से निकल लेना होगा वरना कहीं मैं बीच में न फंस जाऊं। लेकिन इतने में ही हायर रैंक के गार्ड्स आ जाते हैं और उन दोनों की फाइट को रुकवा देते हैं, जिसके बाद रूरा और क्राई अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और एडवेंचर गिल्ड के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर वो लोग उसी फेमस ग्रुप को देखते हैं जिसके लिए ये सभी लोग आए हैं। इस ग्रुप का नाम है आर्क ब्रेव और इसके लीडर का नाम है रोजर। ये लोग इतने ज्यादा इसीलिए फेमस है क्योंकि इन लोगों ने 7 ग्रेट ट्रेजर्स को कलेक्ट किया है। जिसके बाद ये लोग अपनी टीम में एक नए मेंबर को सेलेक्ट करने भी आए हैं। कहा जाता है कि इनका इंटरव्यू काफी ज्यादा ही मुश्किल होता है। कहीं कहीं तो ये लोग इंटरव्यू लिए बिना ही चले जाते हैं क्योंकि इन्हें कोई सही इंसान मिलता ही नहीं है। यहाँ पर क्राई रूरा को बताता है कि मैं ऐसे इंटरव्यू में 5वीं बार आ चुका हूँ। इस तरीके के इंटरव्यू में अक्सर ये होता है कि सामने वाले के टैलेंट और मैजिक को देखा जाता है। अगर तुम्हारे पास मैजिक है तो तुम्हें सेलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन रूरा यहाँ पर उसकी बात सुनी नहीं रही होती है। उसका ध्यान तो ब्रेविंग सोल के बगल में रखी हुई एक खाली चेयर पे होता है। तो वो कहती है कि आखिर ये कौन सी टीम है जिसका लीडर अभी भी यहाँ पर नहीं आया है। उसकी ये बात सुनकर गार्ग तुरंत ही उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम सही में बेवकूफ हो, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि ये चेयर गार्विंग सोल के लीडर की है। यहाँ पर रूरा को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो गार्ग उसे डिटेल में बताता है कि जो टोपाची हैं, मतलब कि टॉप 5 गिल्ड्स हैं, उनमें से एक ग्रीविंग सोल भी है जिनके मेंबर्स को ग्रीवर्स कहा जाता है और ये चेयर भी उन्हीं के लीडर की है। यहाँ पर रूमर ये फैला हुआ है कि आर्क ब्रेव के नए मेंबर्स को सेलेक्ट करने के लिए ग्रीविंग सोल का लीडर भी आने वाला है, लेकिन ये सिर्फ रूमर है तो इस पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता है। वो इतना कह ही रहा होता है कि तभी एक गिलबर्ट नाम का बंदा गुस्से में आता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम कहाँ छुपे हुए हो, जल्दी से बाहर निकलो, डरपोक मत बनो। और ये सब वो ग्रीविंग सोल के लीडर से कह रहा
था। वो कहता है कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी टीम ज्वाइन करनी है, जल्दी से बाहर निकलो। उसकी ये बातें सुनकर वहाँ पर एक टीना नाम की लड़की आती है, जो कि भाई उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि क्या तुम सही में ताकतवर हो, क्योंकि ग्रीविंग सोल में सिर्फ ताकतवर लोग ही जा सकते हैं, जैसे मैं। ये सुनकर भाई गिलबर्ट के मिर्च लगती है और वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। हायर गार्ड्स उन लोगों को शांत कराने आते हैं, लेकिन जो और भी मेंबर्स होते हैं वो अपनी सीट पीछे कर लेते हैं। उन्हें तो भाई मस्त एंटरटेनमेंट देखना था, तो यहाँ पर गिलबर्ट और टीना भी उन्हें एंटरटेनमेंट देने का पूरा इंतजाम कर लेते हैं और रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए। लेकिन क्राई उन दोनों की लड़ाई होता देखकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। इधर गिलबर्ट भी अपनी स्वॉर्ड को चार्ज कर टीना के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन टीना को अचानक से कुछ सेंस होता है और वो बैटल को छोड़कर अचानक से क्राई के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन क्राई उस अटैक से बच जाता है और टीना उससे कहती है कि मास्टर आप यहाँ पर। इस अटैक से बचते दौरान क्राई की हुडी भी नीचे चली जाती है, जिस वजह से सब लोग उसका चेहरा देख लेते हैं। रॉजर भी वहाँ पर आता है और कहता है कि आज तुम बहुत ज्यादा ही लेट हो गए। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्रीविंग सोल का लीडर असल में क्राई है। और यहाँ पर उन लोगों ने जो बचपन में कहा था कि वो लोग बड़े होकर एक टीम बनाएंगे और बहुत फेमस हो जाएंगे, सही में उन लोगों ने अपनी टीम बनाई और काफी ज्यादा ही फेमस भी हो गए। लेकिन इनका सफर इतना आसान नहीं था। आज जितना वो ताकतवर हैं उतना पहले नहीं थे, लेकिन क्राई तो अभी भी भाई ताकतवर नहीं है, ऐसा उसका मानना है। पहले जब वो लोग एडवेंचर के फील्ड में आए थे तो उन्होंने पहली बार में ही अपना डंजन क्लियर कर दिया था। क्राई उनसे कहता है कि तुम लोग काफी ज्यादा ही ताकतवर हो, लेकिन वो सभी लोग क्राई को ही उल्टा क्रेडिट दे देते हैं सारा, और कहते हैं कि अगर तुम्हारी स्ट्रेटेजी ना होती तो हम कभी भी इन डीमंस को नहीं मार पाते, असली में तो सब कुछ तुमने किया है। और इसी तरह क्राई को सारा क्रेडिट मिल गया। लेकिन क्राई ऐसे बंदों में से नहीं था जो अपने दोस्तों का क्रेडिट खा जाए। उससे पता था कि वो अपनी टीम में सबसे ज्यादा कमजोर है, इसीलिए वो टीम छोड़ना चाहता था ताकि वो अपनी टीम के ऊपर बर्डन ना बन सके। वो सभी से कह पाता कि मुझे टीम छोड़नी है, उससे पहले ही वो सभी लोग अनाउंस करते हैं कि आज से उनकी टीम का लीडर क्राई बनेगा। अब भैया क्राई तो कुछ कह भी नहीं सकता था, इसीलिए उसे मानना पड़ता है। जिसके बाद ये सभी लोग एडवेंचर गिल्ड में अपनी टीम को रजिस्टर करने के लिए निकल जाते हैं। क्राई का दोस्त ल्यूक जैसे ही एडवेंचर गिल्ड पहुंचता है, वैसे ही वो जोश के साथ सभी लोगों को ड्यूल के लिए चैलेंज कर देता है और कहता है कि मैं इस दुनिया का सबसे महान स्वॉर्डमैन हूँ, चलो मुझसे फाइट करो, किसके अंदर दम है। लेकिन भाई अभी तो ये एक बच्चा था, इसीलिए कोई भी उसकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता है। इतने में ही क्राई की एक और दोस्त लिज आती है, जो कि उसे शांत करते हुए कहती है कि भूलो मत, मैं भी इस दुनिया की सबसे खतरनाक थीफ हूँ, मुझसे भी सब लोग बच के रहना। जिसके बाद ये लोग डायरेक्ट जाते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और सबसे आगे भेजते हैं अपने क्राई को, क्योंकि वो उनके टीम का लीडर था। यहाँ पर क्राई सोचता है कि रजिस्ट्रेशन में मैं कुछ गलत लिख देता हूँ, जिससे कि इन लोगों को गुस्सा आएगा और ये मुझे हटा देंगे। तो वो यहाँ पर सोचता है और अपनी टीम का नाम ग्रीविंग सोल रख देता है और लोगो वाली जगह पर एक स्केलेटन का लोगो बना देता है। और फिर वो इसे अपने दोस्तों को दिखाता है, जिसे देखकर पहले तो वो लोग काफी ज्यादा ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और ल्यूक कहता है कि ये क्या बना दिया है, हम लोगों का काम है कि हम लोगों की मदद करें, ये तो यार बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा है। जिस पर क्राई उनसे कहता है कि तुम ही ने मुझे लीडर बनाया है, अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है तो तुम खुद लीडर बन जाओ। ये सुनते ही वो लोग कहते हैं नहीं नहीं बहुत बढ़िया लग रहा है, अब तुम ही लीडर बनोगे। और भाई इसी दिन से हमारा बंदा इनका ऑफिशियल लीडर बन जाता है। अब सीन आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर क्राई उन सबको बताता है कि असल में मेरी आंख लग गई थी, इसीलिए मैं लेट हो गया। लेकिन रॉजर कहता है कि मुझे पता है कि तुम बेवजह की तो लेट नहीं हुए होगे, इसके पीछे भी कोई वजह होगी। इस चीज से हमें पता चलता है कि भाई हमारे बंदे का पूरे एडवेंचर गिल्ड में कितना ज्यादा रोल है। वो कुछ भी करे, बंदे हमेशा उसे सही समझते हैं। यहाँ पर क्राई बोर हो रहा था तो वो निकलने के लिए प्लानिंग बनाता है और उनसे कहता है कि जैसी अफवाह फैली है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों के लिए टीम मेंबर चुनने वाला हूँ तो मैं चुनूंगा। ये सुनते ही सब लोग काफी ज्यादा ही शौक हो जाते हैं और तैयार हो जाते हैं कि आखिर क्राई उन लोगों में से किसका नाम चुनेगा। लेकिन रॉजर के जो टीम मेंबर्स होते हैं वो इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं कि उनकी टीम के लिए मेंबर्स कोई और चुनेगा। लेकिन रॉजर उनसे कहता है कि चिंता मत करो, अगर ये चुन रहा है तो कुछ अच्छा देख के ही चुनेगा। यहाँ पर क्राई टीना की ओर देखते हुए कुछ सोचने लगता है और उसे ऐसा करता देखकर टीना को लगता है कि शायद
बट क्राई उसका नाम लेने वाला है तो वो यहाँ पर शर्माते हुए क्राई से थैंक यू कहने लग जाती है। अब आपको एक और बात बता दे कि टीना क्राई को इतनी अच्छे से इसीलिए जानती है क्योंकि टीना की जो बड़ी बहन है वो ग्रेविंग सोल की मेंबर है, इसीलिए टीना भी ग्रेविंग सोल की मेंबर बनना चाहती है। तभी बीच में गिलबर्ट टपक पड़ता है जो कि भाई अभी भी गुस्से में होता है और कहता है कि ऐसे तुम किसी को नहीं बना सकते हो मेंबर, मैं बनूंगा, मैं बहुत ज्यादा ही ताकतवर हूँ। क्राई उसकी तरफ देखता है और कहता है कि इसका लेवल 4 है और ये अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर समझता है, लेकिन ये आगे जाके ताकतवर बन सकता है क्योंकि इसके अंदर जोश दिखता है मुझे। ये कहकर वो खड़ा होता है और कहता है उससे कि तुम चाहो तो आर्क ब्रेव के मेंबर बन सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि असली एडवेंचरर वही होता है जो कि कभी हार नहीं मानता है, इसीलिए जीतने की कोशिश करना। मैं अपने पूरे एडवेंचर करियर में एक भी मैच नहीं हारा हूँ। ये सुनकर गिलबर्ट काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है और सोचता है कि मैं इससे फाइट कैसे करूंगा, लेकिन असल में क्राई अपने मन में कहता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि मैंने कभी फाइट ही नहीं करी, जब मैंने फाइट नहीं करी तो मैं हारूंगा कैसे। और भाई उसकी इस बात से ऐसा लगता है कि वो इस बार भी फाइट नहीं करने वाला है। वो अपनी अंगूठी उतारता है और सभी के सामने कहता है कि इस अंगूठी को जो पा लेगा वो आर्क ब्रेव का ऑफिशियल मेंबर बन जाएगा, और ये कहकर वो रिंग को फेंकता है जो कि डायरेक्ट गिलबर्ट के पास जाती है, लेकिन गिलबर्ट उसे पकड़ पाता उससे पहले ही टीना उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारती है और गिलबर्ट दूर जाकर गिरता है। और इसी के साथ भाई क्राई का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और ये सब करने के बाद वो वहां से निकलने लगता है। जाने से पहले वो रूरा और गार्ग को हाई कह के जाता है और उसे देखकर ये लोग काफी ज्यादा ही शॉक होते हैं। जिसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर क्राई आराम से अपने ऑफिस में बैठा होता है। तभी उसकी असिस्टेंट उसके पास आती है और उसे बताती है कि कल आपने एडवेंचर गिल्ड में जो कंपटीशन रखा था उसकी वजह से एडवेंचर गिल्ड पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और ये चीज शहर के हर एक न्यूज़पेपर में छप चुकी है। इस पर क्राई कहता है कि चिंता मत करो, उन लोगों को ग्रीविंग सोल की तरफ से रिपेयरिंग करने के रुपए मिल जाएंगे। जिस पर असिस्टेंट कहती है कि बात ये नहीं है, आपको उनके एसोसिएशन से बात करनी होगी और माफी भी मांगनी होगी वरना आपको बैन कर दिया जाएगा। इस पर क्राई कहता है कि मैं चला तो जाता लेकिन मेरा रिविजिबल मास्क टूट चुका है जिससे कि मैं अपना फेस बदल कर बाहर आसानी से घूम सकता था, लेकिन अब मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ। इस पर असिस्टेंट कहती है कि आपको बहाना बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी जा सकते हैं, वैसे भी सुबह हो रही है इसीलिए आपके ऊपर कोई भी अटैक नहीं करेगा, इसीलिए आपको जाना चाहिए। तो हमारे बंदे को वहाँ पर जाना पड़ता है। अगली सीन में हम देखते हैं क्राई एडवेंचर गिल्ड के हेड मास्टर से माफी मांग रहा होता है, वो भी सर पटक पटक कर। ये बंदा भाई मेरे को जॉनी सिंह जैसा लग रहा है तो मैं इसे जॉनी बुलाऊंगा। यहाँ पर क्राई जॉनी को बोलने का मौका नहीं दे रहा होता है तो वो कहता है कि अरे शांत हो जाओ, कोई चिंता करने की बात नहीं है, अगर हमें एक अच्छा टीम मेंबर चाहिए तो इतना तो करना पड़ता है, इसीलिए ये सब नॉर्मल है, लेकिन तुम आगे से ये सब ना करो इसीलिए मैं तुम्हें एक छोटी सी पनिशमेंट देना चाहता हूँ। ये कहकर वो उसे एक मोटी सी क्विस्ट की बुक देता है जिनमें कि कुछ ऐसे क्विस्ट थे जिन्हें कि किसी भी एडवेंचरर ने नहीं लिया था क्योंकि वो तो काफी ज्यादा ही हार्ड थे या तो उनके रुपए कम थे। इसीलिए जॉनी चाहता था कि क्राई इन मिशंस को पूरा करे। यहाँ पर लियो इस पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है। जॉनी सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि इतना बड़ा इंसान इन छोटे मोटे क्विस्ट को पूरा करेगा, लेकिन चलो इसने किया है तो देखते हैं। यहाँ पर हमारा बंदा उस बुक को खोलता है और कोई सस्ता मजदा क्विस्ट ढूंढने लग जाता है 1-2 लेवल का, लेकिन वो देखता है कि भाई इसमें 5 लेवल से नीचे का कोई क्विस्ट ही नहीं है और उसकी फट जाती है यही देख के। लेकिन फिर भी आधे घंटे तक की उस बुक में सर मारने के बाद उसे 3 लेवल का एक क्विस्ट मिलता है जो कि एक रेस्क्यू क्विस्ट था। तो वो जॉनी से कहता है कि ठीक है मैं ये क्विस्ट को पूरा करूंगा और ये कहकर वहां से जाने लगता है। जॉनी यहाँ पर कहता है अपनी असिस्टेंट से कि मुझे लगा था कि ये कोई लो लेवल का मिशन चुनेगा, लेकिन इसने तो एक हाई लेवल का मिशन चुना है जो कि काफी ज्यादा ही हार्ड है। वाह ये कितना ज्यादा ही महान है। इधर हम क्राई को देखते हैं जिसका भाई प्लान असल में ये था कि वो कोई सा भी क्विस्ट ले लेगा और फिर आर्क ब्रेव वालों से उसे पूरा करवा लेगा, लेकिन जब वो उनके हेडक्वार्टर पहुंचता है तो वो देखता है कि वो लोग किसी और क्विस्ट के लिए चले गए हैं और यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन तभी उसे रास्ते में मिलती है टीना जो कि उसे खुश होते हुए बताती है कि तुम्हारी अंगूठी असल में मुझे मिली थी, इसीलिए मैं आज से ब्रेव की न्यू मेंबर बन चुकी हूँ। ये सुनकर क्राई कहता है कि अच्छा तुम जीती हो, इसी बात पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब भाई टीना वापस से उसकी पूरी बात नहीं सुनती है और सोचने लगती है कि अभी क्राई उसे प्रपोज करने वाला है, तो वो बहुत ज्यादा ही शर्माने लग जाती है। लेकिन क्राई उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक क्विस्ट देता हूँ। ये सुनते ही भाई टीना वहां से दुम दबाकर भागने लग जाती है, क्विस्ट के बारे में पूरा भी नहीं सुनती है। लेकिन हमारा बंदा अपनी मैजिकल चैन से उसे पकड़ लेता
लेता है और कुर्सी में बैठा देता है और फिर उसे क्विस्ट के बारे में बताने लग जाता है। टीना इस मिशन पर जाना नहीं चाहती थी तो वो उससे कहती है कि मैं अकेले इन पांचों को कैसे बचा पाऊंगी, इसीलिए तुम्हें किसी और को भेजना चाहिए। जिस पर क्राई कहता है कि चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं जाओगी। और इस बार भी टीना उसकी पूरी बात नहीं सुनती है और कहती है कि ठीक है, मैं अब मिशन पर जाऊंगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके साथ अब क्राई जाने वाला है। लेकिन क्राई कहता है कि नहीं, मैंने कुछ मेंबर्स को ढूंढ लिया है जो कि तुम्हारे साथ इस मिशन पर जाएंगे, और वो मेंबर्स और कोई नहीं, ये लोग होते हैं जिन्हें कि आप जानते ही हैं। यहाँ पर गार्ग क्राई को लेकर थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे लग ही नहीं रहा होता है कि ये झिंगुर सा लड़का ग्रीविंग सोल का लीडर है और इसी को 1000 टास्क मास्टर का टाइटल मिला हुआ है। उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता है क्योंकि ये टाइटल इतनी आसानी से किसी को भी नहीं मिल जाता है। लेकिन टीना उससे कहती है कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन यही ग्रीविंग सोल का असली लीडर है। अब भाई टीना बीच में टपक चुकी है तो गार्ग का साथ देते हुए गिलबर्ट भी बीच में बोलने लग जाता है। कहता है कि मुझे भी विश्वास नहीं है कि यही ग्रीविंग सोल का लीडर है, क्योंकि ये इतना ज्यादा कमजोर है, मुझे तो इसके अंदर पावर ही फील नहीं होती है। इस पर टीना उसे ताना मारते हुए कहती है कि तुम तो ताकतवर होना चाहते थे ना, तो तुम ये कैसे ताकतवर बनोगे जब तुम अपने सामने वाले की सिर्फ पर्सनालिटी देखकर पहचान जाओ कि वो कितना ताकतवर है, ऐसे ताकतवर बनोगे तुम। ये सुनकर वो थोड़ा सा शांत हो जाता है, लेकिन अभी भी उसे लग रहा था कि क्राई 1000 टास्क मास्टर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इस टाइटल को होल्ड करने वाला 8 लेवल का था और क्राई को देखकर लगता ही नहीं है कि ये 8 लेवल का होगा भी। इसीलिए वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम सही में ताकतवर हो, इसीलिए मैं तुम जैसे कमजोरों के साथ टीम अप नहीं करूंगा। उसके इस एटीट्यूड को देखकर गार्ग उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। क्राई यहाँ पर उसके इतने बुरे बिहेवियर को देखकर वहां से जाने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि इसे समझाना बेकार है। लेकिन जब वो जा रहा होता है तभी गिलबर्ट अपनी तलवार उठाता है और उसे चैलेंज कर देता है डुओ के लिए और कहता है कि अगर तुम सही में ताकतवर हो तो साबित करके दिखाओ। लेकिन वो हाँ कह पाता उससे पहले ही बीच में टीना आ जाती है और कहती है कि उससे फाइट करने से पहले तुम्हें मुझसे फाइट करनी पड़ेगी। ले भाई, किस्मत हमारे बंदे की अलग ही। तो इस पे गार्ग मान जाता है, लेकिन हमारे क्राई को पता था कि गार्ग इतना पावरफुल नहीं है कि वो टीना को हरा पाए, इसीलिए वो फुल चौड़ में कह देता है कि तुम पहले टीना को हराओ, उसके बाद तुम मुझसे फाइट करना, फिर देखते हैं किस में कितना दम। अब ये दोनों ही डुएल के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन टीना को देखकर गार्ग और रूरा थोड़ी परेशान होते हैं, क्योंकि टीना एक थीफ थी और गिलबर्ट एक स्वॉर्डमैन जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है डुअल करने का। इसीलिए उन्हें लग नहीं रहा था कि टीना उसके सामने टिक पाएगी। लेकिन क्राई को भरोसा था कि टीना उसे आसानी से हरा देगी, क्योंकि टीना जिस लेवल पर आज खड़ी है उस लेवल को उसने अकेले ही अचीव किया है, क्योंकि उसे आज तक एक कोई भी ऐसी टीम नहीं मिली जिसके साथ वो कंफर्टेबली सारे टास्क पूरा कर सके, और क्राई ने भी कभी उसे अपनी टीम में ज्वाइन नहीं किया, इसीलिए वो इस समय काफी ज्यादा ही ताकतवर है। इधर टीना अपने वेपन्स को फेंकते हुए गिलबर्ट से कहती है कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी पावर्स का ज्यादा यूज ना करूं। ये बात गिलबर्ट को लग जाती है और उसे लगता है कि ये मेरी बेइज्जती कर रही है, तो वो भी अपनी तलवार को दूर फेंक देता है और उससे कहता है कि मैं अब तुमसे ऐसे ही फाइट करूंगा। ये देखकर क्राई मन में सोचता है कि इसने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी, क्योंकि एक स्वॉर्डमैन की ताकत उसकी स्वॉर्ड में होती है। जब इसने स्वॉर्ड ही फेंक दिया तो अब ये क्या ही कर लेगा। और ऐसा होता भी है। जैसे ही गिलबर्ट टीना के ऊपर अटैक करने बढ़ता है, टीना उसे अपनी रिफ्लेक्सेस से एकदम से पकड़ लेती है और भाई लॉक कर देती है और कहती है कि अब बताओ, हार मानते हो या मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूं। अब भैया इतना खतरनाक लॉक लगा हुआ था कि गिलबर्ट को हार माननी ही पड़ती है, और गिलबर्ट भाई छूटकर डायरेक्ट जमीन पर गिर जाता है और उसकी तलवार कोने में पड़ी होती है। और इसी के साथ टीना इस मैच को जीत जाती है। वो खुश होते हुए क्राई के पास जाती है और उससे कहती है कि देखो, मैंने इस मैच को जीत लिया है, अब तुम्हें मुझे आइसक्रीम खिलानी होगी। जिस पर क्राई मान जाता है। टीना वापस से गिलबर्ट के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, उठो और अब तुम अपनी स्वॉर्ड के साथ मुझसे फाइट कर सकते हो। लेकिन भाई उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उठकर फाइट कर सके, इसलिए वो मना कर देता है कि मैं अब अपनी तलवार नहीं उठाऊंगा। जिस पर वो कहती है कि सही में तुम बेवकूफ हो, ये तो एक फ्रेंडली फाइट थी इसीलिए तुम बच गए, अगर ये रियल फाइट होती तो तुम्हें अब तक मौत के घाट उतार दिया जाता। इसीलिए कभी कभी अपने ईगो को साइड में रखकर सीरियसली फाइट किया करो। अब हमें गिलबर्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर गिलबर्ट बचपन से ही स्वॉर्ड चलाने में काफी ज्यादा माहिर था और अपने गली के बच्चों से वो फाइट किया करता था। जिसके बाद उसने बड़ी गिल्ड को ज्वाइन किया और वहां पर वो बड़े लोगों के साथ ट्रेनिंग करता और उन्हें हरा दिया करता था। इसी वजह से वो अपने आप को काफी ज्यादा ताकतवर समझने लग गया था, और भाई समझना भी चाहिए क्योंकि वो हमेशा ट्रेनिंग करता था, वो भी बहुत ज्यादा ही हार्ड वाली। लेकिन इसी ट्रेनिंग और ताकत की वजह से कहीं ना कहीं उसके अंदर एक
ईगो आ गया था जो कि आज भी उसके अंदर जिंदा है, लेकिन अब उसने जब टोका से फाइट करी तो ये ईगो उसका चूर चूर हो गया। तभी क्राई उसके पास आता है और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि सही में तुम ताकतवर थे, तभी तुमने अपनी टीम को छोड़ दिया जिससे कि तुम और भी ज्यादा ताकतवर बन पाओ ना। मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा शॉक हो जाता है और उसे लगने लगता है कि क्राई ने भी अपनी टीम इसी वजह से छोड़ी क्योंकि वो काफी ज्यादा ही ताकतवर था और उसके टीममेट कमजोर थे, लेकिन असल में तो क्राई खुद काफी कमजोर था और उसके टीममेट उससे काफी ज्यादा ही ताकतवर थे। क्राई उससे कहता है कि तुम्हारी तलवार तो काफी ताकतवर है, और ये कहकर वो उसकी तलवार पर हल्की सी किक मारता है जिससे कि उसमें से बहुत सारी फ्लेम्स निकलने लग जाती हैं। ये देखकर वहां पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। गिलबर्ट खुद भी हैरान हो जाता है कि क्राई ने तो इस स्वॉर्ड को हाथ भी नहीं लगाया और इसकी पावर्स एक्टिवेट कर दी। सही में ये काफी ज्यादा ही ताकतवर है। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि मैंने आज तक ऐसा कोई भी बंदा नहीं देखा जिसने कि मेरी स्वॉर्ड की इतनी पावर को हैंडल किया हो, लेकिन क्राई सही में एक लेजेंड है। इसके बाद हमें इस वर्ल्ड की एक इम्पोर्टेंट ट्रेजर वॉइड के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर एक खतरनाक वाला ऑब्जेक्ट मिलता है जिसे कि रिलिक्स कहते हैं। ये बहुत ताकतवर चीज होती है और इन्हें भी ट्रेजर्स कहा जाता है। इस समय हम एक माइनिंग एरिया को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग इसी रिलिक्स को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन अचानक से वहाँ पर एक सोल वुल्फ नाम का फैंटम अपीयर हो जाता है। अब इसके बारे में क्या हुआ ये तो हमें बाद में पता चलेगी। इधर दूसरी तरफ हम अपने बंदे को देखते हैं जो कि आराम से बैठकर अपनी जादुई अंगूठियों को साफ कर रहा होता है। तभी उसके पास उसकी असिस्टेंट आती है जो कि उससे पूछती है कि जरा आप मुझे एक बात बताइए कि आपने गिलबर्ट की स्वॉर्ड की पावर्स को बिना हाथ लगाए कैसे एक्टिवेट किया। जिस पर वो बताता है कि गिलबर्ट की स्वॉर्ड उसी मटेरियल से बनी है जिस मटेरियल से मेरी ये जादुई अंगूठियां बनी हैं, इसीलिए मैंने इनकी मदद से आसानी से उसकी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि मैं भी गिलबर्ट की तरह एक स्वॉर्ड खरीद लूँ। जिस पर उसकी असिस्टेंट चिल्लाते हुए उससे कहती है कि आपने वैसे भी बहुत सारी ऐसी अंगूठियां खरीद के रखी हैं, अगर आप ऐसे ही खरीदते रहे तो आप पर बहुत ज़्यादा ही कर्जा हो जाएगा। जिस पर वो कहता है कि मुझे इन कर्जों से कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे हर समय रुपए मिलते रहते हैं। तुम्हें ये बात तो पता ही होगा कि जब हम लोगों ने ये क्लैन बनाया था तो हमने डिसाइड किया था कि उससे जितना भी प्रॉफिट आएगा वो हम सभी लोगों में बराबर बांट लिया जाएगा, और वैसे भी मैं कोई काम नहीं करता हूँ तब भी मुझे मिल जाता है, इसीलिए मुझे इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और भाई इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा बंदा अपनी मैजिकल रिंग्स को चार्ज करवाने के लिए एक मैजिशियन के पास आया होता है, क्योंकि एक बार जब आप इस रिंग को यूज़ कर लो तो उसके बाद आपको चार्ज करवाना पड़ता है। वहीं पर एक बंदा बैठा होता है जो कि क्राई को बताता है कि पासी के व्हाइट वुल्फ वॉइड में एक खतरनाक घटना हुई है। उस वॉइड की तरफ 3 लेवल के कुछ गार्ड्स बग्गी से जा रहे थे, लेकिन अचानक से उनके ऊपर किसी फैंटम ने अटैक कर दिया और उन सभी को मार दिया। उसकी ये बात सुनकर क्राई थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसी रास्ते में टीना की पूरी टीम गई थी मिशन को पूरा करने के लिए, लेकिन वो अपने आप को समझाता है कि चिंता मत करो, टीना उनके साथ है, वो संभाल लेगी। लेकिन यहाँ वो बंदे बताते हैं कि जब से उस फैंटम को देखा गया है तब से व्हाइट वुल्फ डैन के अंदर के जितने भी फैंटम्स है वो काफी ज्यादा ही ताकतवर हो चुके हैं, जिस वजह से व्हाइट वुल्फ डैन के मिशंस को भी 5 लेवल का कर दिया गया है। हाल ही में 5 लेवल के कुछ एडवेंचरर्स उसके अंदर गए थे लेकिन आज तक वहां से वापस नहीं आए हैं। एडवेंचर एसोसिएशन ने उन लोगों को ढूंढने के लिए कुछ एडवेंचरर्स को और भेजा है, लेकिन अब पता नहीं उनका क्या होगा। ये सुनकर हमारा बंदा और ज़्यादा ही घबरा जाता है, लेकिन वो दिलासा दे रहा होता है। वो लोगों को बताता है कि असल में वो लोग मेरी टीम से गए हैं और वो सभी लोग 4 लेवल के हैं। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तुम ये कैसे कर सकते हो, वो वॉइड 5 लेवल का है और वो एडवेंचरर्स सिर्फ 4 लेवल के हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ही खतरा हो सकता है। ये सुनकर हमारा बंदा तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है, लेकिन ये जो बंदे होते हैं दोनों वो क्राई के बारे में सोचने लगते हैं कि सही में ये बंदा तो काफी ज्यादा ही खतरनाक है, जिसने कि अपने टीम मेंबर्स को एक ऐसे मिशन में भेज दिया जहां से भाई जिंदा आना ही मुश्किल है। तभी तो इनकी टीम इतनी ज्यादा ही टॉप पर है क्योंकि ये ट्रेनिंग ही ऐसे देते हैं अपने टीम मेंबर्स को। इधर दूसरी तरफ हमारे बंदे की तो फट रही होती है क्योंकि सही में उसने गलती कर दी थी ये सब कर कर। वो यहाँ पर टेंशन में होता है कि अब क्या करे, लेकिन वो सोचता है कि गिलबर्ट सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में आती है कि क्या गिलबर्ट ने अपनी तलवार को चार्ज किया हुआ, क्योंकि उसकी भी तलवार उसी मटेरियल से बनी है जिससे कि अपने बंदे की भाई अंगूठियां बनी है, तो उसे चार्ज करना होता है। लेकिन कल ही तो उसने गिलबर्ट के तलवार की सारी पावर्स यूज कर ली थी, तो भाई शायद उसने चार्ज नहीं किया होगा। अब वो भाई पूरी तरीके से कंफ्यूज और परेशान होता है। इधर दूसरी तरफ हम टीना की टीम को देखते हैं जो कि व्हाइट वुल्फ डैन की तरफ जा रहे होते हैं। तभी रूरा उनसे कहती है कि मुझे ये मिशन ठीक नहीं लग रहा है, व्हाइट वुल्फ डैन की तरफ कुछ तो गड़बड़ है। तभी तो वो 5 लेवल के एडवेंचरर गायब हो गए, जिस पर टीना कहती है कि हाँ ये बात तो सही है कि
ये मिशन काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक है, लेकिन मुझे क्राई के ऊपर भरोसा है। उसने कुछ ना कुछ सोच के तो हमें यहाँ पर भेजा ही होगा। मुझे लगता है कि वो हमें ताकतवर बनाना चाहता है, इसीलिए उसने हमें इतना हार्ड मिशन दिया है। यहाँ पर गार्क को अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही होती है, क्योंकि वो क्राई से एक दिन पहले ही तो मिला था, तो उसने उनकी काबिलियत कैसे देख ली। इस पर गिलबर्ट कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये सब उन्हीं का प्लान था, क्योंकि उन्हें कैसे पता चला कि मैंने अपनी टीम को छोड़ दिया है। उन्होंने हमारे ऊपर जानबूझ के नज़र रखी और हमें चुना है। जिस पर टीना कहती है कि हाँ, ये बात सही है, हमारे मास्टर एक लेजेंड है, उन्होंने हर एक चीज़ का प्लान बना के रखा है, तो हमें उनके प्लान से ही चलना चाहिए। और ये कहकर वो लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। आगे पहुँचते ही उनके सामने एक खतरनाक फैंटम आ जाता है, जो कि भाई फुल्ली इवॉल्व होता है। उसके पास फुल आर्मर होता है और हाँ, साथ ही के साथ में उसके पास एक तलवार भी होती है, जो देखकर उन सभी की फट जाती है। लेकिन टीना उनका हौसला बढ़ाती है और कहती है कि शायद ये भी हमारे मास्टर का प्लान है, हम लोगों को परखना चाहते हैं, इसलिए हमें फाइट करना चाहिए। इधर दूसरी तरफ हम अपने बंदे को देखते हैं, जो कि फुल टेंशन में होता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो जाएगा खुद उनको बचाने के लिए। तो वो तुरंत ही अपने मैजिकल आइटम वाले रूम में जाता है और वहां पर बहुत सारे मैजिकल आइटम्स को एक बैग में भरने लग जाता है। तभी उसे एक तिजोरी दिखती है, जिसमें भाई कुछ ना कुछ तो रेयर माल होगा, लेकिन वो उस रेयर माल को उठाता नहीं है और झोली भरकर निकलने लग जाता है। तभी रास्ते में उसे उसकी असिस्टेंट मिलती है, जो कि उससे कहती है कि मुझे लगा था कि आप उन लोगों को अकेला तो नहीं छोड़ोगे। तो वो कहता है कि हाँ, वैसे मैंने सोचा था कि किसी और टीम को भेज दूं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही रात हो चुकी थी, इसलिए कोई भी मेरे साथ नहीं चला, अब मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि वो अपना मैजिकल हुडी पहनता है और उसे पहनते ही भाई वो उड़ जाता है सटैक से। इस मैजिकल हुडी को देखकर उसकी असिस्टेंट मन में सोचती है कि ये तो एक डिफेक्टिव आइटम है, ये तो हम लोगों को एक एक्सीडेंट पॉइंट में मिला था और इसी हुडी की वजह से उस बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि ये तो एक डिफेक्टेड था, जिसकी वजह से वो इसकी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया और फिर उसका काम लग गया। और इधर हम देखते हैं कि सही में उसकी पावर को हमारा बंदा भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन भाई वो क्राई द लेजेंड है, उससे सब कुछ संभल जाएगा। अब भाई देखते हैं कि क्या क्राई वहां पर सही समय पर पहुंचकर उन सभी को बचा पाता है या उन लोगों की लंका लग जाएगी। तो अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो लाइक, सब्सक्राइब, घंटा दबाइए, हमारी फैमिली में आ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।